आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शब्द लिया है मनोरंजन। आज संसार में प्रत्येक मनुष्य देखिए मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ, खेल-तमाशे की स्थितियाँ और कुछ मादक स्थितियों में भी अपने आप को क्रमशः अचेत होने की स्थितियों में पाकर खुश हो। जबकि ये जो मनोरंजन की स्थितियाँ हैं, ये खेल-तमाशों की जो एक स्थितियाँ हैं, जो मादक पदार्थों की जो एक स्थितियाँ है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। देखिए, मनोरंजन की स्थितियों में मन बहलाने की एक सात्विक स्थितियों तक तो हमारा कोई पतन नहीं होता। यानी कि मनोरंजन की स्थितियाँ में आकर हम अपना जीवन यदि एक मर्यादित स्तर पर उमंग उल्लास को दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए अपनी सात्विक स्थिति में जी सकते हैं। लेकिन ये मनोरंजन की स्थितियाँ जब तक एक मर्यादित स्थितियों में रहती है, क्योंकि मनोरंजन की स्थितियाँ ही जब खेल-तमाशों में, ये मौज-मस्ती की स्थितियों को यानी कि जब उसमें राजसी स्थितियों का एक विशेष प्रधानता आने लगती है। देखो मनोरंजन की शिक्षा में तो एक सात्विक स्थिति बनी रहती है, मन भी बहलता है, ज्ञान में स्थितियाँ भी रहती हैं। तो ज्ञानमय स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण कभी भी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ज्ञानमय स्थितियों के नियंत्रण में है। ज्ञानमय स्थितियों का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है और जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है, तो वो मनोरंजन तक की स्थिति में ही अपने आप को स्थित रखता है। और ये मनोरंजन की स्थिति एक मर्यादित स्थिति है, इसमें सत्वगुण की लगाम द्वारा रजोगुण एक मर्यादित स्थितियों में रहता है, जिसके फलस्वरूप कमरा कभी भी परमात्मा स्थितियां नहीं उत्पन्न होती, जबकि मौज मस्ती की स्थितियां में सतोगुण की लगाम कमजोर होने लगती है। तो कल हम चर्चा रखेंगे मौज मस्ती खेल तमाशों की स्थितियों पर। आज की चर्चा क्योंकि मनोरंजन में एक सात्विक स्थिति की एक विशेष प्रधानता को मद्देनजर आज की हमने स्थिति पर कुछ चर्चा रखी है। तो चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। कल सुनना नहीं भूले मौज मस्ती खेल तमाशों के ऊपर, जो कि एक राजसी स्थितियां होती हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।